नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ तेलंगाना रियासत वजूद में आ गई। गज़ट एलामिये की भी जल्द इजराई। आंध्र प्रदेश में सदर राज नाफिज। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ ही नीम फौजी दस्तों की तैनाती। सदरराज कांग्रेस के दिवालियेपन का सबूत। कांग्रेस का दोगलापन जाहिर। चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। रियासत का इख्तिदार पागल खातून के हाथ में चला गया। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी का रिमार्क। बारिश के बावजूद रियासत नगर में अकबर ओवैसी का पैदल दौरा। सदर मजलिस ने आसिफ नगर में दौरा किया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में खौफनाक सड़क हादसा। 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। फैसल अली शाह दरगाह यूसुफैन के मुतवल्ली की हैसियत से मुअत्तल। गल्ला जब्त, ऑफिस मोहरबंद। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में सदरराज के निफाज को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में सदरराज नाफिज हो गया है। 41 साल बाद रियासत में एक बार फिर सदरराज नाफिज किया गया है। इस तरह से सदर जमहूरिया के अहकाम के बाद इख्तियारात गवर्नर के तहत आ जाएंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 को भी मंजूरी दे दी है। इम्कान है कि गज़ट एलामिया भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। सदर जमहूरिया की जानिब से तेलंगाना बिल की मंजूरी के बाद तेलंगाना हिंदुस्तान की 29वीं रियासत बन गई है और 21 मार्च नोटिफाइड डेट के तौर पर तस्वुर की जाएगी। इस दौरान रियासती डीजीपी बी प्रसाद राव ने बताया है कि रियासत में सदरराज के निफाज के पेश नज़र रियासत में नीम फौजी दस्तों को तैनात किया जा रहा है और किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर राज प्रेसिडेंट रूल किसी खौफ व दहशत का नाम नहीं है। इससे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अवाम पूरी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। जब तक रियासत का लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है, आम आदमी को पता भी नहीं चल सकेगा कि सदर राज नाफिज है या अवामी मुंतखबा हुकूमत चल रही है। अवाम को खुशियां मनाने और त्योहारों के इनेकाद पर भी कोई पाबंदी नहीं होती। अलबत्ता हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के अख्तियार से अवाम महरूम रहेंगे। सदरराज दरअसल रियासत का कंट्रोल राज तौर पर मरकजी हुकूमत के हाथों कर देने का नाम है। जब रियासत की दस्तूरी मिशनरी नाकाम हो जाती है तो दस्तूर की दफ़ा 356 के तहत सदरराज नाफिज किया जाता है। हुकूमत मरकज की होती है और ये काम गवर्नर के जरिए अंजाम दिया जाता है। गवर्नर अपने मुशीरों के जरिए इंतजामिया की बागडोर चलाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनको वजीफ़ाकार मुलाजमीन और दीगर एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकर्रुर का भी इख्तियार होता है ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन किसी बड़े फैसले के लिए उन्हें मरकज से रुजू करना पड़ता है। सदरराज इस हैसियत से अवाम के लिए अच्छा नहीं कहलाता कि उनको अपने मसाइल और नागहानी हालात के लिए अपने नुमाइंदों से नहीं बल्कि गवर्नर से रुजू करना होगा। सदरराज आंध्र प्रदेश में ये तीसरी बार नाफिज हो रहा है। पहली बार नवंबर 1954 में हुआ था जो मार्च 1955 तक जारी रहा। दूसरी बार 1973 में आया जो जनवरी से दिसंबर तक चला। उस वक्त रियासत का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया था, इसलिए मरकज को सदरराज नाफिज करके फौज के जरिए हालात को काबू में लाना पड़ा। लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं, इसलिए मिलिट्री का कोई रोल नहीं रहेगा। जिंदगी मामूल के मुताबिक चलेगी। सदरराज सबसे ज्यादा 10 बार मणिपुर में, 9 बार उत्तर प्रदेश में, 8 बार पंजाब और बिहार में 6 बार, पौडुचेरी, कर्नाटक और उड़ीसा में 5,
केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात और गोवा में भी नाफिज हुआ है, जबकि बाज़ दीगर रियासतों में एक एक बार सदर राज नाफिज हुआ है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में सदर राज का निफाज कांग्रेस के दिवालियेपन का सबूत है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दोगलापन जाहिर हो चुका है। रियासत में अवाम ने जब भी कांग्रेस को इख्तियार सौंपा, उनकी हुकूमत बेहतर हुक्मरानी करने से कासिर रही। अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से कांग्रेस ने हमेशा अवाम को नुकसान पहुंचाया है। अब उनकी कारकर्दगी का फैसला इंतखाबात में अवाम ही करेंगे। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि समाजी इंसाफ तेलुगुदेशम से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ब्रांडी की कोई बोतल नहीं है जो खाली हो जाए। तेलुगुदेशम के इख्तियार पर आने के बाद पसमानदा तबकात को अहम ओहदे दिए जाएंगे। साबिक वजीर सी रामचंद्रैया ने चंद्रबाबू नायडू को मिस्टर कंफ्यूज करार दिया है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि अपने साथ दूसरों को भी चंद्रबाबू नायडू उलझन से दो चार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रजाराज्यम का जब क़याम अमल में लाया गया था, तब नाश्ते पर बाज़ क़ायदीन को मदऊ किए जाने पर सदर तेलुगुदेशम ने उसे कहबागिरी करार दिया था और आज वो दूसरों को ओहदों का लालच देकर अपने पास बुला रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये कहबागिरी नहीं है। रामचंद्रैया ने कहा कि अवाम को इश्तियाल दिलाकर तेलुगुदेशम सरबरा हैसियत से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। इस मौके पर एक और वजीर बाला राजू ने कहा कि जिससे कांग्रेस पार्टी छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को दूरंदेश करार देना मुसक्का कैस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को धोखा देने वालों और किरण कुमार रेड्डी का वक्त आने पर कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। You continue to be in confusion. You are Mr. Confusion. ఆ సమన్వయం అన్నాం, అది ఏందో అర్థం కావటం లేదు. భారతదేశంలో ఎవరికి అర్థం కావటం, ఏ ఒక్కడైనా ఆయన పార్టీలో ఉండేవాళ్ళైనా మాకు ఇది అర్థమైందని చెప్పమనండి. నేషనల్ మీడియాకు చెప్పలేకపోతే, మనోళ్ళకు చెప్పలేకపోతే, పార్టీ వాళ్ళకు చెప్పలేకపోతే, లెటర్ ఏమో ఇస్తేవి, డివైడ్ చేయమంటివి, డివైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే స్లోగన్ తీసుకుంటువి. ఎందుకు ఇంత కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్స్ ఉండాలనేది। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबात का अमल पूरा होने तक मुल्क और रियासत का इख्तियार पागल के हाथ में रहेगा। अनंतपुर में मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि पागल कहां पत्थर फेंकेगी उसका पता नहीं चलेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत से मुतालिक पूछे गए सवाल पर साबिक वजीर ने बताया कि इस पार्टी में एमपी के टिकट के लिए 30 करोड़ रुपए और रुकन असम्बली के टिकट के लिए 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। उनका कहना था कि ये पार्टी सिर्फ रकम के बलबूते पर टिकट दे रही है, जबकि उम्मीदवार की काबिलियत और काम को अहमियत नहीं दी जा रही है। कुलहीन मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 56वीं यौम तासीस के मौके पर इतवार 2 मार्च को होने वाली तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सुबह 10 बजे दारुस्सलाम में पार्टी परचम लहराएंगे। सदर मजलिस का इस मौके पर खुसूसी खिताब होगा। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी खिताब करेंगे। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खातरी ने तफसीलात बताई। 1958 में हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सरगर्म किया था और सरगर्मियों का आगाज़ किया था। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने भी 52 साल तक इस मजलिस की कोई रूह रवा रहे। आखिरकार अब हम 56वीं साल की तकमील की तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इर्स मसरत के मौके पर आवाम से दरख्वास्त करती है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्तहकम करे। मुस्तक़बिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ करे। और कल के प्रोग्राम में तमाम मुहिबान मजलिस से और आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा तादाद में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाए। मोहतरम नक़ीब मिल्लत ने रैली का इजाज़त नहीं दी और खाली यहाँ पर रस्म परचम कुजाई होंगी और सदर साहब का खिताब होगा। इक़दामात किए जा रहे हैं जिसका भी जायज़ा लिया गया। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। सदर मजलिस ने दरगाह गंजा शहीदा, किशन नगर, श्याम नगर, सैयद अली गुड़ा और कुमारवाड़ी में अवाम से फर्दन मुलाकात की। तमाम इलाकों में सदर मजलिस का वालेहाना इस्तकबाल किया गया और जगह जगह गुलपोशी की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर आसिफ नगर के कई इलाकों में तरक्याती काम किए गए हैं
اور عوام نے مقامی مسائل سے متعلق جو شکایات کی تھیں، صدر مجلس نے عہدیداروں کو فوری اس کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ بیرسٹر اویسی نے آصف نگر میں پارٹی پرچم کشائی بھی انجام دی۔ صدر مجلس کے اس دورے میں میئر جے ایچ ایم سی محمد ماجد حسین، مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ کارپوریٹرز اور سرگرم کارکن یاسر عرفات بھی موجود تھے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے تیز بارش کے دوران بھی اپنے حلقے کے ڈویژن ریاست نگر کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ قائد مجلس نے جیوتی باغ، مسجد بلال کے پاس سالار ملت منرل واٹر پلانٹ اور مختلف مقامات پر 75 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ بارش کے باوجود بھی دورے کے موقع پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اکبر الدین اویسی نے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور دوسرے بھی موجود تھے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی نے ہفتے سے پارٹی کی انتخابی مہم کا تروپتی میں آغاز کیا۔ اس انتخابی مہم کو وائی ایس آر جن ابھیری کا نام دیا گیا ہے۔ خبر نگار جگن موہن ریڈی ہفتے کی صبح شمس آباد ایئرپورٹ سے تروپتی کے لیے روانہ ہوئے۔ تروپتی پہنچنے پر پارٹی کے قائدین اور کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ پارٹی کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے وہ ریاست گیر دورے کر رہے ہیں۔ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں سیاست کرنے کے بجائے سیما آندھرا کے عوام میں اعتماد بحال کرنا ضروری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ کانگریس عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے عوام میں جائے گی، لیکن تلگو دیشم اور وائی ایس آر سی پی کی طرح عوام کو گمراہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ 13 اضلاع کے ضلع اور سٹی صدور کے علاوہ عامل ارکان کا اجلاس 5 مارچ کو منعقد ہوگا۔ ٹی آر ایس کے ساتھ انضمام سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس ایک تحریک پارٹی ہے، حصول تلنگانہ کے بعد اس کا سیاست میں حصہ لینا اس پر ہی منحصر ہے۔ بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ سیماپور کی طرح وہ سیماندرا کو ترقی نہیں دے سکتے، لیکن ریاست کے بڑے شہروں کی طرح سیماندرا کو ترقی دی جائے گی۔ రాజకీయ కోణంలో రాజకీయ లబ్ధి కోసం రాజకీయ కోసం ప్రజలను మోసం చేయకుండా వాస్తవాలు ప్రజలు చెప్పి రాత్రి ఒక మాట పగలు ఒక మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా మాట్లాడుకుంటా వాస్తవాలు చెప్పుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ లాగా వచ్చి లోక్సభ ఒక మాట రాజ్యసభ ఒక మాట మాట్లాడుకుంటా ఏదైనా సరే ఒకే మాట కింద మనం మాట్లాడుకొని ఆడికి తీర్చబడతాదనలో ఏ విధమైన సందేహం లేదనేది నా అభిప్రాయం। سیماندرا سے تعلق رکھنے والے سابق وزراء نے صدر پی سی سی سے ملاقات کرتے ہوئے انتخابات کے لیے پارٹی کو تیار کرنے اور فوری علاقائی کمیٹیوں کی تشکیل یا علیحدہ پی سی سی کے قیام کے سلسلے میں وضاحت کا مطالبہ کیا۔ صدر پی سی سی سے ملاقات کرنے والے سابق وزراء انم رام نارائن ریڈی، رگھویر ریڈی، کے مرلی، بالا راجو، سی رام چندریا شامل ہیں۔ اس موقع پر سابق وزیر فائنانس انم رام نارائن ریڈی نے بتایا کہ چند دنوں میں انتخابی بالکل بچ جائے گا۔ ان حالات میں دونوں علاقوں میں پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جلد سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ لیا جائے۔ انم رام نارائن ریڈی نے مزید کہا کہ صدر پی سی سی کی جانب سے 5 تاریخ تک اس سلسلے میں وضاحت کا تیقن کیا گیا ہے۔ ఇవాళ పార్టీ పరంగా తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ జిల్లా స్థాయి నుంచి, మండల స్థాయి నుంచి, గ్రామ స్థాయి నుంచి పార్టీని పటిష్టవంతం చేయడానికి తీసుకునే చర్యల్లో భాగమే ఇవాళ పిసిసి అధ్యక్షునితో జరిగిన ఈ కొద్దిమంది సభ్యులతో జరిగిన సమాలోచన। ریاست میں مختلف ولدیات کے لیے منعقد شدنی انتخابات کا شیڈیول پیر کے دن تک جاری کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق 40 دن میں بلدی انتخابات کا عمل مکمل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے پوری تیاریاں کر لی ہیں۔ اس سلسلے میں شیڈیول کا اعلان اتوار یا پیر کے دن جاری ہوگا۔ دلتوں کے حقوق کے لیے صدر مجلس کے عزائم سے متاثر ہو کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دلت طلباء کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس سے ملاقات کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفد کے نمائندے نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد فرقہ پرستوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مسلم دلت اتحاد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلت مسلم اتحاد کے لیے وہ صدر مجلس کی قیادت میں کام کریں گے اور فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ وفد نے تلنگانہ ریاست کا چیف منسٹر دلت کو اور ڈپٹی چیف منسٹر مسلمان کو بنانے کا مطالبہ کیا۔
इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। लंदन से तशरीफ लाए मौलाना खमरुज़्ज़मा आज़मी ने हफ्ते को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मजलिस की खिदमात की सिताइश की। मौलाना आज़मी ने मजलिस की सियासी, समाजी और तालीमी खिदमात के लिए बैरिस्टर ओवैसी को मुबारकबाद पेश की। बाद में 4 TV से बात करते हुए मौलाना आज़मी ने कहा कि हैदराबादी अवाम में तहजीबी रिवायात को देखकर उन्हें बेहद मसरत हुई है और यहाँ के अवाम में मजहबी इक़दार पर भी वो फ़ख्र महसूस करते हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। हैदराबाद अपनी कदीम रिवायात, अपनी कदीम तहजीब और अपने कदीम तमद्दुन के साथ आज भी नुमायाँ है और वाज़ेह है। वही अखलाक और वही रिवायात जो इस्लामी इक़दार की हामिल हैं वो यहाँ हर फ़र्द के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि हम अपनी रिवायात और अपनी तहजीब के साथ ज़िंदा भी हैं और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम इन रिवायात को बाक़ी रखने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई है। मैं हैदराबाद के तमाम अफराद को सलाम पेश करता हूँ और उनकी रिवायात का एहतराम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाई मजलिस निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 5 मार्च को निज़ामाबाद में मुनक़िद होने वाले जलसे हालात हाज़रा के पोस्टर का रस्म इजरा मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों अमल में आया। निज़ामाबाद टाउन मजलिस के सदर M.A. फ़हीम ने बताया कि जलसे के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ये जलसा 5 मार्च को बाद नमाज मगरिब नज़्म मस्जिद हाशमी किला रोड के पास मुनक़िद होगा। दीपम स्कीम के तहत भोलकपुर में पकवान गैस के फॉर्म्स तकसीम किए गए। मुकामी रुकने बलदिया मोहम्मद वाजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि ऐसे अफराद जिन्हें फॉर्म्स नहीं दिए गए हैं उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बाद में फॉर्म्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव और डिप्टी मेयर हैदराबाद राजकुमार से इजहार तशक्कुर किया। हफ्ते की सेपहर शहर में अचानक बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से दिन में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी, लेकिन रात में सर्द हवाएं चल रही थीं। हफ्ते की सुबह से शहर में मौसम अबरालूद देखा गया। फिर सेपर में हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई मकामात पर पानी जमा हो जाने की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। उधर शहर के बाज़ इलाकों में बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम होने की भी इत्तलात मिली हैं। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही जहां तलबा सालाना इम्तिहानों की तैयारियां शुरू कर देते हैं, वहीं महकमे बरक़ी कटौती का सिलसिला भी शुरू कर देता है। चंद हफ्तों से शहर में रोज़ाना वक्त ब वक्त बरक़ी सरबराही मजदूद की जा रही है, लेकिन इसके लिए ऐसा महसूस होता है कि कोई कायदा या टाइम टेबल ज़रूरी नहीं रहा। पहले दिन में सिर्फ 2 दफ़ा बरक़ी सरबराही में कटौती की जाती थी, लेकिन अब यह किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बावजूद शहर की बाज़ सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स दिन के औकात में भी खुली नजर आईं। स्ट्रीट लाइट्स के लिए तो ज़्यादा वोल्टेज के बल्ब और हाई मास लाइट्स लगाई जाती हैं, जिससे ज़्यादा बिजली का सरफा होता है। महकमे बरक़ी के आला ओहदेदारों को इस जानिब तवज्जो करते हुए जहां स्ट्रीट लाइट्स को दिन के औकात में बंद करने के लिए इक़दामात करने चाहिए, ताकि बरक़ी किल्लत के नाम पर इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को परेशानी से बचाया जा सके। डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश बी प्रसाद राव से AP पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए शहर हैदराबाद में जो 40% जायदादें मकलूआ हैं उसको फौरी पुर करने का मुतालबा किया। DGP को एक याददाश्त हवाले करते हुए पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने 32 मुतालबात रखे हैं, जिनमें मुलाजमीन पुलिस के लिए मुस्तकिल मराद की फरहमी, सबकदोश मुलाजमीन को सहूलतें और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के प्रोग्राम शुरू करना काबिल ज़िक्र हैं। पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन से गुज़िश्ता 10 माह से ज़िला TA की इजराई के मसले की यकसुई का भी मुतालबा किया है। असम्बली हल्का जुबली हिल्स की डायमंड हिल्स कॉलोनी में TV सीरियल्स की शूटिंग पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए मुकामी अवाम ने बताया कि रोज़ाना इलाके में शूटिंग जारी रहने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिलखुसूस स्कूल और मदरसे जाने वाले बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि पहले भी इस सिलसिले में मुतल्लका हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई थी, ताहम उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने अरबाब मिजाज से फौरी इस मसले की यकसुई का मुतालबा किया है। सिटी कॉलेज के सालाना जलसे का हफ्ते को इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तालीम और खेल में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए।
ڈاکٹر وی سگونا شرما نے اعزازی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کالج کی پرنسپل منجولتا نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ طلباء اور اساتذہ کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ وقف بورڈ نے درگاہ یوسفین نامپلی کے متولی فیصل علی شاہ کو تولیت سے معطل کر دیا ہے۔ فیصل علی شاہ کے علاوہ نلگنڈا اور کڑپا کی 2 درگاہوں کے متولیوں کی معطلی کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ درگاہ کے غلے کو ضبط کر لیا گیا ہے اور فیصل علی شاہ کے دفتر کو مہر بند کر دیا گیا ہے۔ ان تینوں پر الزام ہے کہ انہوں نے وقف اراضیات پر ناجائز قبضوں میں مدد کی اور آمدنی کو چھپا کر وقف بورڈ کو دھوکہ دیا۔ یہ لوگ لاکھوں کی آمدنی کے باوجود صرف چند ہزار کی آمدنی بتایا کرتے تھے اور وقف فنڈ کی ادائیگی میں دھاندلیاں کیا کرتے تھے۔ ان تینوں کے خلاف انکوائری بٹھا دی گئی ہے اور 10 دن کے اندر رپورٹ ملنے کے بعد مزید سخت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ انسداد رشوت ACB اور وقف بورڈ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی تحقیقاتی کمیٹی اس کی انکوائری کرے گی۔ الزام ہے کہ درگاہ یوسفین کے تحت وقف اراضی پر گانجے کا کاروبار ہوتا ہے اور خبور کی بے حرمتی بھی کی جاتی ہے۔ ان تمام الزامات کی تحقیقات کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ 3 درگاہوں کے متولیوں کو سسپینڈ کیا ہے۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ یوسف بابا درگاہ کے متولی فیصل علی شاہ گزشتہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے تحت سیکشن 70-71 کے تحت ان کو انکوائری کے بعد سسپینڈ کیا جائے، مگر میرے پریلیمنری انکوائری میں یہ آیا کہ 5 سال سے صرف کچھ 82,000 وقف فنڈ بھر رہے ہیں اور درگاہ میں جو بھی ہماری خبر ہیں اور ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور کچھ کنسٹرکشن وہاں بلڈنگ کے کچھ وہاں غیر قانوناً وداؤٹ پرمیشن کنسٹرکشن ہو رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو امیڈیٹلی 64(5) کے تحت ان کو سسپینڈ کرنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد دوسرا پنگنڈا درگاہ اور تیسرا ہمارے کڑپا کے جو بڑی درگاہ مانی جاتی ہے وہ درگاہ شریف کے متولی سید شاہ عارف محمد الحسینی چشتی، ان کو بھی ہماری طرف سے سسپینشن نوٹس گئی ہے۔ یوسفین درگاہ کی جہاں تک بات کی جائے گی، وہاں پر گانجے کا بزنس ہوتا ہے، انلیگل بزنس ہوتا ہے، پھر گانجے پیے جاتے ہیں اور بے حرمتی ہوتی ہے، اس کے خلاف بھی کچھ ایکشن ہو گیا؟ میں نے پولیس کو کہا ہے کہ بھائی آپ بھی ہمارے آفیسر کے ساتھ جائیں اور اس علاقے کا جائزہ کریں اور دیکھیں ایسا کوئی ہمارے سامنے آیا۔ میں پولیس کو بھی کہوں گا کہ جو بھی ایویڈنس آئیں، اگر گانجے کا ایویڈنس آئیں تو ضرور ایکشن ہے۔ اقبال صاحب، آپ سے پہلے سابق میں جو ہوا ہے آپ کے دور میں تو ابھی کوئی ریسنٹ ہے، لیکن وقف بورڈ کیا اس بات پہ کبھی غور کیا کہ کرمنل جو ہوتے ہیں ان کو متولی بنایا جائے، پھر بعد ان کا ریکارڈ دیکھ کے پھر بعد میں ان کو متولی بنایا جائے، ایسا کچھ؟ پہلے بورڈ کو بھی چاہیے تھا کہ بھائی اس معاملے کا یہ لینا تھا، اس کو نوٹس میں لینا تھا، تو پہلے ہی ایکشن ہو سکتی تھی اس معاملے میں۔ تو چلیے دیر ہوئی درست ہوئی تو ہم نے ایکشن لی۔ سردار پٹیل نگر واقع کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کے علاقے میں ایک پاگل نے ہلچل مچا دی۔ اس نے نہ صرف راستہ چلنے والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی بلکہ خاتون کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ مقامی افراد نے جب خاتون کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ قریب 2 گھنٹے تک یہ کشمکش جاری رہی۔ بعد میں مقامی افراد نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ریاست نگر کے نوجوانوں کی جانب سے شیدائے صدائے مجلس کے نام سے ترانوں کی CD تیار کی گئی ہے۔ ہفتے کو دارالسلام میں معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں اس CD کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ ریاست نگر کے کارپوریٹر مرزا مصطفیٰ سلیم بیگ کے علاوہ دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز واجبی اور معیاری علاج کے لیے جانا جاتا ہے۔ اویسی ہاسپٹل میں آئے دن کئی کامیاب آپریشن انجام دیے جا رہے ہیں۔ دور دراز کے مقامات سے بھی لوگ اویسی ہاسپٹل سے علاج کے لیے رجوع ہو رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں دواخانے میں 2 بڑے کامیاب آپریشن کیے گئے۔ کوکٹ پلی کے ساکن وینکٹیش پرساد نے بتایا کہ انہوں نے اس سے پہلے مختلف دواخانوں سے اپنے علاج کے لیے رابطہ کیا تھا، تاہم ان کا اطمینان بخش علاج نہیں کیا گیا۔ بعد میں انہوں نے ڈاکٹر مظہر الدین علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے اویسی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروایا، جہاں پر ان کا کامیاب آپریشن کیا گیا۔
वेंकटेश प्रसाद ने ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की सितारिश करते हुए कहा कि दोस्ताना माहौल में जिस तरह से उनका इलाज किया गया उसके लिए वो दवाखाने के इंतजामिया के मशकूर हैं। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की अलल सुबह प्रगति नगर में यह हादसा उस वक्त पेश आया जब संदीप, अतियाक, नीलाद्री और सौरभ नशे की हालत में कार में जा रहे थे कि कार ड्राइवर ने अपना तवाजुन खोकर एक दरख्त को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 नौजवान संदीप और अतियाक बरसरे मौका हलाक हो गए जबकि सौरभ और नीलाद्री शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने इन दोनों को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने 2 खुदसाख्ता रिपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत गौड़ा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने देवा और जीवीएस कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने शराब की दुकान पर काम करने वाले शख्स बादशाह को पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया और अपने आप को रिपोर्टर जाहिर करते हुए धमकाकर उसके पास से रकम छीन ली। उन्होंने बताया कि पुलिस को गिरफ्तारशुदा अफराद के पास से C9 टीवी चैनल का शिनाख्ती कार्ड दस्तयाब हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस चैनल का कोई अता पता नहीं है। पुलिस इन दोनों से मजीद पूछताछ कर रही है ताकि ऐसे वाकयात का पता चलाया जा सके। याकुतपुर में एक मोबाइल शॉप को आग लगाने का वाकया पेश आया है। दुकान के मालिक ने बताया कि हफ्ते की सुबह जब दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान के अंदर का सारा सामान जल चुका था। उन्होंने बताया कि दुकान में मौजूद मोबाइल फोन्स और दीगर एक्सेसरीज आग की नजर हो गए। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। शराब पसंदों ने दुकान के सामने खड़ी हुई 2 गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। मुतासरा दुकान के मालिक ने रिन बाजार पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ तेलंगाना रियासत वजूद में आ गई। गजट एलामिये की भी जल्द इजराई। आंध्र प्रदेश में सदर राज नाफिज। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ ही नीम फौजी दस्तों की तैनाती। सदरराज कांग्रेस के दिवालियेपन का सबूत। कांग्रेस का दोगलापन जाहिर। चंद्रबाबू नायडू का रद्द-ए-अमल। रियासत का इख्तिदार पागल खातून के हाथ में चला गया। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी का रिमार्क। बारिश के बावजूद रियासत नगर में अकबर ओवैसी का पैदल दौरा। सदर मजलिस ने आसिफ नगर में दौरा किया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में खौफनाक सड़क हादसा। 2 अफराद बरसरे मौका हलाक। फैसल अली शाह दरगाह यूसुफैन के मुतवल्ली की हैसियत से मुअत्तल। गल्ला जब्त, ऑफिस मोहरबंद। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।